हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेड्स वन के एपिसोड 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दोयुन को दिखाया जाता है जो लीजिन से लड़ रहा होता है। लीजिन दोयुन से बहुत ही तेज होती है और ये दोयुन को मार रही होती है, लेकिन दोयुन किसी तरह चाकू इसके हाथ में मार देता है और बाद में इसको लात मारता है और इसको पानी में गिर देता है और फिर जहाज को लेकर चला गया था। अगले इसमें योंगू को देखते हैं, साथ में क्योंजू होता है। योंगू भी वाकर रिजोर्ट में आता है और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। अगली सुबह हम जहाज पर देखते हैं, यहाँ पर हम दोयुन को देखते हैं। जब ये आंखें खोलता है तब यहाँ पर ये देखता है कि मेरे सामने वांसु बैठी हुई थी। वांसु या प्रीसी कहती है कि क्या तुम ठीक हो? दोयुन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, तुम कैसा फील कर रही हो? वांसु कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। बाद में दोनों गले मिलते हैं और फाइनली किस करते हैं। अगले सीन में वांसु को देखते हैं जो सोई भी थी। पास में अब योंगू को होता है। वांसु भी इसके पाँव को टच करी होती है। योंगू को पता नहीं होता क्या चल रहा है। नीचे दोयुन से भी क्योंजू बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने अपना फोन क्यों नहीं उठाया। दोयुन अपनी से कह रहा होता है कि कल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था। वही वांसु को देखते इसको जग आती है और यहाँ पर योंगू को देखती है। योंगू भी विंडो के पास आ गया था और यहाँ पर दोयुन को देखता है। दोयुन भी इसको देखता है। योंगू को भी यहाँ पर वांसु से कह रहा होता है कि क्या तुम दोनों साथ में सोए थे, क्या वो तुम्हारे साथ था? वांसु यहाँ पर कहती है कि कल तुम यहाँ पर नहीं आए इसलिए हम साथ में थे, लेकिन मुझ पर हमला कर दिया गया। योंगू कहता है कि ये कौन था? वांसु यहाँ पर इसे कहती है कि इसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि ऐसा करने के लिए ऑर्डर किसने दिया था। अगले सीन में दोनों फोटो शूट करते हैं ताकि पब्लिक को ऐसा लगे कि हम डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। वांसु भी अब एक सीन को याद कर रही होती है जहाँ पहले दोयुन से मिल रही होती है और इसको बैंडेज लगा रही होती है और बाद में दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमला किसने करवा होगा। वांसु कहती है कि क्या मिरन का काम है, लेकिन दोयुन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उनको मार देते तो बेखाते गायब हो जाते, इससे मिरन को नुकसान होता, तो वह नहीं हो सकती। वांसु बाद में कहती फिर कौन होगा? क्या मेरा पति है या फिर योंगमिन है? शायद मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो बेखाते बारे में पता भी नहीं है। हमें योंगमिन पर ध्यान देना चाहिए। वही प्रचंड भी योंगू को देखते हैं जो कि वांसु से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कैसा सपना ले रही थी, कैसे तुम पहले गहरी नींद में सोई हुई थी, मैंने पहली बार तुमको ऐसे सोते हुए देखा है। वांसु पहले यहाँ पर एक सीन याद करती है कि दोयुन ने से कह दिया था कि तुम योंगमिन से 2 सवाल पूछना कि क्या योंगमिन नाजायज है, और दूसरा सवाल डो के बारे में पूछना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ पर वांसु ऐसे ही करती है। पहले अपनी योंगू से कहती है कि तुम्हारा भाई नाजायज है ना, वो शादी से बाहर पैदा हुआ है इसलिए तुम्हारी माँ से नफरत करती है। योंगू कहता है कि यह सही है, मेरे पिता भी से नफरत किया करते थे। वांसु बाद में आगे कहती है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु घर के बाहर हुई थी, क्या तुम जानते थे? योंगू कहता है कि मैं जानता हूँ, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। वांसु इसी कहती है कि क्या तुमने पहले ये सोचा है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो सकती थी, किसी ने उसको मार दिया हो। अगले सीन में वांसु को देखते हैं जो कि बाहर आ गई थी और अब जाने वाली थी, लेकिन दी फ्रंट बेंच से ड्यून आती है और कहती है कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। वही घर में मिरन को देखते हैं जो कि आर्टिकल को देखती है और बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। बाद में वो संगिल भी आता है। मिरनी से कहती है हम क्या करें। संगिल यहाँ पर कह रहा होता है कि विक्टिम है। आर्टिकल यहाँ पर इस बारे में होता है कि जो मिरन के घर पर डॉक्टर आया करते थे और इसकी थकावट को दूर किया करते थे, वे बहुत ज्यादा पैसे लेकर चले गए हैं, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और एक डॉक्टर ने डॉक्टर होने का नाटक किया था, वह एक समन थी। संगिल यहाँ पर मिरन को फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये फोटो वांसु और दोयुन के फेयर की है, क्या मैं इनको पब्लिश कर दूं? मिरन भी यहाँ पर हाँ करती है और कहती है कि जल्दी से इनको पब्लिश कर दो ताकि मेरे वाली न्यूज नीचे दब जाए और पब्लिक वांसु की फेयर की ओर ध्यान दे। लेकिन संगिल कह रहा होता है कि प्रॉब्लम है, दोयुन को हेन ग्रुप से दवेश है क्योंकि उसका एक दोस्त पुलिस में था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। वह पुलिस वाला डुओ की डेथ की जांच कर रहा था। मिरन बाद में कहती है उसकी डेथ कैसी हुई थी, क्या पुलिस वाले को तुमने मारा था? संगिल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्या तुमने मुझे कभी किसी को मारते हुए देखा है? मिरन ने अपने से पूछ रही होती है कि यह दोयुन यह भी जानता है कि मेरे पति की डेथ कैसी हुई थी। संगिल भी फेयर के बारे में बात करने लगता है और कह रहा होता है कि हम आर्टिकल पब्लिश कर देना चाहिए। यहाँ पर यहाँ मरती है। बाद में संगिल नीचे आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर वांसु आ रही होती है। संगिल यहाँ पर वांसु से कह रहा होता है कि ये तुमने बुसान में 6 समय बिताया, लेकिन अभी मना कर देती है और कहती है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, हमने तैरो को पकड़ लिया था, लेकिन वह किसी तरफ भाग गया। लेकिन ये बात बहुत ही अजीब है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई नहीं था, सभी यहाँ पर आए हुए थे। संगिल भी इस पर कुछ नहीं कहता और अगले समय लीजिन के पास आता है, पहले इसको मारता है और कह रहा होता है कि तुमने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया, जब तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तभी मैंने तुम्हें जगह दी थी। तुम 13 साल से लोग चाकू से मार रही हो, तुम्हारी फैमिली भी चीन में है, क्या मुझे तुम्हें जगह पर वापिस भेज देना चाहिए? लीजिन भी कहती है कि ऐसा मत करो, मैं अपना काम ठीक से करूंगी। संगिल भी से कहता है
कि जाकर अगले हमले की तैयारी करो। लीजिन बाद में अपने रूम में आती है और अपने गाँव पर बैंडेज लगा रही होती है। अगले सीन में वांसु की पैर वाली बात पब्लिक हो गई थी। योंगुक यहाँ पर घर पर आ रहा होता है, मीडिया वाले से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। योंगुक अपनी माँ के पास आता है और कह रहा था कि ये सब क्या है। मिरन इसे कहती तुमने देख लिया कि वांसु कैसी है। योंगुक अपनी माँ से कह रहा होता है कि क्या तुमने वांसु का पीछा किया था और चोरी छुपे फोटो लेने के लिए कहा था। मिरन कहती है कि मैंने ऐसा किया था क्योंकि मुझे उन दोनों पर संदेह था और तुम्हें भी ऐसा ही था। मिरन यहाँ पर साथ में ये कहती है कि मैंने ऐसे इसलिए किया है ताकि तुम उसको डिवोर्स दे सको, लेकिन योंगुक कहता कि मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा, वह तुम्हारी तरह गंदी धोखेबाज नहीं है। बाद में आप रोएसिन फिर से देखते हैं जहाँ मिरन और संगील साथ में थे और योंगुक ने इनको देख लिया था। पर मिरन भी योंगुक के पास आती है, इसको थप्पड़ मारती है। योंगुक की अपनी से कह रहा होता है कि आपको मुझे उस टाइम सॉरी कहना चाहिए था, आपने मेरे सामने ये सब क्यों किया, या फिर आपको ये सब छुपाना चाहिए था। मिरन भी कहती है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। योंगुक कहता है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों, आपने मुझे जन्म क्यों दिया। मिरन अपनी से कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारा है, हेन ग्रुप अब तुम्हारा हो जाएगा। योंगुक कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, मैं तो पहले से टूट गया हूँ, मुझे यह भी नहीं पता है कि मैं अपने प्यार के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करूं, मैं पूरी तरह से मूर्ख हूँ, मैं कोई आदमी नहीं हूँ। पास में यहाँ पर तायरा भी होती है जो कि ये सब बातें सुन रही होती है। बाद में योंगुक अपने रूम में आ गया था और पहले फिर का सीन को याद करता है जय वांसु के पास आता है और स्कोरिंग दिखा रहा होता है। योंगुक यहाँ पर एक सीन को याद करता है जय वांसु की माँ के पास आ गया था, इसकी अभी यहाँ पर डेथ हो गई थी और इसको नमन कर रहा था और कह रहा होता है कि मैं आपका दामाद हूँ। साथ में योंगुक यहाँ पर एक सीन और देखता है जय वांसु से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई थी लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। वांसु कहती है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, तुम तो मेरी माँ से कहीं मिले भी नहीं, तुम्हारा इसे कोई मतलब नहीं है। योंगुक अपनी से कहता है कि जब तुम्हारे बेटे की डेथ हुई थी तभी तुम अकेले दर्द में थी और इस टाइम भी ऐसे ही हो, क्या हम पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकते, क्या फेयर करना इतनी बड़ी बात है। वांसु अपनी से कहती है कि हम पति पत्नी के रूप में रह रहे थे और अपनी शादी को बनाए रखने में सक्षम थे, इसकी वजह अफेयर थी, तभी तो हम साथ में थे। अगले इसमें तायरा को देखते हैं जो अपने बर्थडे को लेकर बाहर आती है। यहाँ पर गाड़ी में इसकी माँ भी होती है। जंगसू इसे कहती हुआ क्या है, तायरा इसे कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मेरे यहाँ पर कोई परवाह नहीं करता, वो नहीं मुझे कोई प्यार करता है। अगले इसमें इंशु को देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट ट्रॉफी से बाहर आता है और यहाँ पर गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में पहले से संगील होता है और कह रहा होता है कि तुमने सभी सबूत देने का वादा किया था, वो सबूत मुझको दे दो, लेकिन साथ में कंडीशन और भी है, दो उनके पास बही खाते हैं, तुम बही खाते को मेरे लिए ले आओ। अगले इसमें यहाँ पर इंशु ऐसा ही करता है, इसने यहाँ पर दोइन को बुलाया हुआ था। पहले यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मेरी बहन के साथ तुम क्या कर रही हो, क्या तुम लोग डेट कर रही हो, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसी हुई। लेकिन यहाँ पर दोइन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अगर हम दोनों प्यार भी करते हैं तो साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि वांसु पहले शादीशुदा है। हेंसु बाद में से कहता है कि बेखाते कहाँ पर है, वो मुझे चाहिए। दोयुन कहता है कि आप उनको क्या करोगे, मैंने पहले से रीड कर लिए हैं, अगर बेखाते पब्लिक होते हैं तो इसे मिरन अरेस्ट हो जाएगी और ये सब काम संगील का है, वो हेन ग्रुप को लेना चाहता है और मिरन को उठाना चाहता है। बेखाते मेरे पास है तो तुम्हारी रिहाई कैसे हुई, तुम दोनों की क्या डील हुई थी। अगले सीन में रात को दोयुन को देखते हैं, ये संगील के रूम में आ गया था। पहले यहाँ पर वॉच में से कैमरे को निकालता है जो किसने पहले यहाँ पर लगा दिया था और इसे तिजोरी का पासवर्ड पता चलता है। दोयुन डॉक्यूमेंट को तिजोरी में से बाहर लाता है और अब इसको यहाँ पर यह पता चलता है कि योंगमिन संगील का बेटा है। तभी से पता चलता है कि बाहर संगील आ गया है। संगील भी अपने अंदर आता है और शराब पी रहा होता है। दोयुन भी मौका देकर भाग गया था, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर योंगुक आ रहा होता है। योंगुक यहाँ पर संगील के पास आ गया था और यहाँ पर शराब पी रहा होता है। पहले यहाँ पर इसे कहता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों मारा, इंटर कोर्स के टाइम उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन तुमने मीडिया को यह बताया कि दिल के दौरे से घर में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन यहाँ संगील कहता है कि सच नहीं है। योंगुक बाद में कह रहा होता है कि तुमने मेरे पिता को मार दिया क्योंकि वह तुम्हारी बेटे से नफरत करता था। संगील कहता है कौन सा बेटा। योंगुक कहता है कि मैं जानता हूँ कि योंगमिन तुम्हारा बेटा है, क्या ये सब विरासत के कारण है, इसलिए मेरे पिता ने वसीयत पहले तैयार कर ली थी। अब तुम्हारे बेटे कुछ भी नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे, क्या तुम केस करने वाले हो। संगील अपनी से कह रहा होता है कि योंगमिन के साथ कुछ भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। योंगुक बाद में कहता है कि मेरी माँ तो मेरे बेटे को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो नाजायज बेटा है जो कि एक नौकर की वजह से पैदा हुआ है, तुम यहाँ के नौकर हो। और तुम्हारे बेटे केस में भी ऐसा ही है, वह जानता है तुम उसके पिता हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं जाने का नाटक करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम नौकर हो। एक नौकर मेरी माँ के साथ सोया था। बाद में संगील इसको मारता है और इसको जाने के लिए कहता है। योंगुक भी से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वांसु से दूर रहना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अगले इसमें यून को देखते हैं जो वांसु के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है कि योंगुक ने दोयुन को कैद कर लिया है। अगले इसमें योंगुक को देखते हैं जो दोयुन के पास आता है जो कि यहाँ पर बेसमेंट में होता है। क्योंजू इसको बांधा हुआ था। योंगुक यहाँ पर क्योंजू से कह रहा होता है कि इसको खोल दो। बाद में अपनी ऐसे ही करता है। योंगमिन क्योंजू को ऐसे भेज देता है
अभी यहाँ पर योंगू राइफल को लेता है और दोयुन के ऊपर लगा देता है और कह रहा होता है कि क्या तुम वांसू के साथ सोए थे, तुम यहाँ पर आए क्यों हो। दोयुन सब कुछ बता देता है कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई थी और हेन के मेंबर ने उसको मारा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम्हें इस बात का पता चला कि तुम्हारे पिता को किसने मारा है। योंगू कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पिता को मारा गया है। दोयुन कह रहा होता है कि मेरे दोस्त ने एक वीडियो छोड़ी थी जिसमें वो डुओ को बाहर ले जा रहे थे। योंगू कहता है कि यह कोई सबूत नहीं है, इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होगा। दोयुन बाद में कहता है कि मेरा दोस्त जो कि पुलिस वाला था डुओ की डेथ की जांच कर रहा था। तुम ही सोचो ऐसा क्यों किया गया होगा, तुम्हारे पिता को मारा गया है इसलिए ऐसा हुआ है ताकि कोई इसकी जांच नहीं कर सके। योंगू कहता है कि वो कौन है जिसने मेरे पिता को मारा है, लेकिन अब दोयुन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें करीब पहुंच चुका हूँ, मेरे पास जल्दी एविडेंस होंगे। लेकिन योंगू इसकी बात नहीं सुनता और इस पर फायर करने वाला होता है। लेकिन तभी अब वांसू आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, इसकी वजह मुझे मार दो। लेकिन दोयुन बीच में आ गया था। योंगू कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुम इसे प्यार करती हो। ये आपरी कहती है कि मैं करती हूँ। योंगू कहता है इसके बारे में क्या। वांसू कहती है कि नहीं करता। योंगू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं जानती इसका यहाँ पर आने का कोई पर्पज है, ये अपने दोस्त के लिए यहाँ पर आया है। वांसू कहती है मुझे सब पता है, इसने मुझे पहले बता दिया था, मुझे बताया तुम ऐसे नहीं हो, तुमने अपने पिता को नहीं मारा है। लेकिन दोयुन पता कर सकता है कि कौन है, कि इसने तुम्हारे पिता को मारा है, इसलिए इसको अपना काम करने दो ताकि एविडेंस ला सके। बाद में योंगू को शांत करती है और इसको गले लगाती है। दोयुन भी इन दोनों को देख रहा होता है और बाद में चला गया था। अगले इसमें संगिल को देखते हैं, साथ में और लोयर होते हैं, साथ में वो मेला भी होती है जो पिछले एपिसोड में देखी थी, इसका नाम एली होता है। संगिल यहाँ पर एक सीन कैद कर रहा होता है जय डो से बात कर रहा होता है। डो ने यहाँ पर बता दिया था कि मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। संगिल यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं जानता कि उस वसीयत में क्या है। डो मना कर देता है और बाद में संगिल से कह रहा होता है कि इसकी वजह सेल्स फंड है। डो भी यहाँ पर हाँ बढ़ता है और कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि बैंक में कितना पैसा है, हालांकि तुम्हारे बेटे के लिए कुछ भी नहीं है। संगिल बाद में इसकी ओर देखता है। डो यहाँ पर इससे कह रहा होता है कि तुमने ये सोचा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता कि योंगमिन तुम्हारा बेटा है, मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है, तुम एक स्मार्ट आदमी हो, तुमने अलग से कुछ सोच रखा होगा। बाद में प्रेजेंट में देखते हैं योंगमिन के पास भी संगिल कॉल करता है और बता देता है कि न्यू रोक से यहाँ पर लोयर आए हुए हैं और डो की वसीयत को पढ़ने वाले हैं। तो संगिल भी वसीयत को देख रहा होता है और बाद में एली से कह रहा होता है कि क्या हम अकेले बात कर सकते हैं। फिर अपने इस रूम में ले आया था और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि वसीयत में क्या है, लेकिन एली मना कर देती है। अगले सीन वांसू को देखते हैं जो कि फाउंडेशन में होती है। यह भी डो वाली सीन याद करती है जहाँ डो ने से कहा था कि तुम्हें मेरे 70 बर्थडे तक हेवन ग्रुप का मेंबर बने रहना होगा। अभी अब वांसू अपने आप से कहती है कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया है, लेकिन अब वह दिन आ गया है, अब मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगी, अब मैं अपनी इच्छा से अपनी लाइफ जीऊंगी। बाद में वांसू वसीयत के लिए चली जाती है। अगले सीन में सभी फैमिली साथ में होती है। एली वसीयत को पढ़ती है जहाँ इन सबको ये पता चलता है जहाँ वसीयत का पैसा 18 ट्रिलियन वोन है। सभी चौंक जाते हैं। मीरन भी खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है कि बूढ़े आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। सभी मीरन को बैठने के लिए कहते हैं। बाद में एली यहाँ पर यह कहती है कि डो ने वसीयत में ये लिखा हुआ है कि ये सारा पैसा नौ फाउंडेशन को दान में दिया जाएगा। यह बात सुनकर सभी अब चौंक जाते हैं, लेकिन योंगू स्माइल कर रहा होता है। एली बाद में आगे कहती है कि पैसा अभी स्विट्जरलैंड के बैंक में है और इन्हें केवल वांसू निकाल सकती है। वांसू कौन है। वांसू कहती है कि मैं हूँ। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।